सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भले ही कुश्ती से संन्यास की बात कर चुके हैं, लेकिन राजनीतिक में अपनी किस्मत आजमाएंगे। एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। अभी तक तो जनता का प्यार और आशीर्वाद उन्हें मिला ही हुआ था, लेकिन इन सब के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर चर्चा इस बात की भी हो रही है कि भाई लोकसभा चुनाव 2024 में क्या बीजेपी इन पर एक बार फिर से दाव लगाने की सोचेगी, क्योंकि जितने आरोप प्रत्यारोप इनके खिलाफ लगे वह सब बहुत गंभीर थे। और देखा जाए तो इनको हवा और बल तब ज्यादा मिला जब विपक्षी पार्टियों ने भी इस मसले पर चुप्पी साध ली। खासकर उत्तर प्रदेश की ही कुछ बड़ी पार्टी ने, जैसे बहुजन समाज पार्टी की बात कर ले या अखिलेश यादव की बात कर ले, जयंत चौधरी और कांग्रेस पार्टी ने तो खुलकर इनके खिलाफ नारेबाजी की, खुलकर इनके खिलाफ हमला बोला, क्योंकि वह जानते हैं कि भाजपा के खिलाफ तो कहीं ना कहीं उनको हमेशा ही रहना है। लेकिन इन सब मामले पर कई बड़े नेता, सीनियर नेता चुप रहे, जिस वजह से सवाल कई और ज्यादा खड़े हुए। अब बात आती है कि महिला पहलवानों की यह जंग, अगर बात एक इंसान को लेकर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती संघ के पद पर रहते हुए यह सब कुछ किया था या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन अगर जो उन पर आरोप लगे उसको लेकर भाजपा भी जरूर चिंतित होगी कि कल को इनको चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो जब हलफनामा दिया जाएगा, राजनीतिक एक दूसरे के खिलाफ द्वेष निकालेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाएंगे, तो ब्रजभूषण के साथ साथ बीजेपी को भी कहीं ना कहीं काफी अपमान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि आरोप तो हर कोई लगा सकता है, भले ही उन आरोपों की पुष्टि हुई या नहीं वो बात की बात है। लेकिन अगर महिला पहलवानों ने 1 महीने से ज्यादा वक्त तक धरना प्रदर्शन दिया, इनके खिलाफ मोर्चाबंदी करके रखी, कई सवाल खड़े किए, वह सब भी अपने आप में चिंता का विषय थे। तो ब्रजभूषण शरण सिंह को भले ही WFI से दूर किया जा रहा हो, उन्होंने खुद ही कुश्ती से संन्यास की बात कह दी हो, अब ये किसके कहने पर की, ये भी एक सवाल है, क्योंकि यह चीज वह पहले भी कर सकते थे। अब चुनाव जीते WFI का संजय सिंह कह रहे दबदबा है तो दबदबा रहेगा, तो वह दबदबा खत्म करने की बात भी सामने आई, लेकिन उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। संजय सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया गया, दूसरा WFI को ही रद्द कर दिया गया, तो नुकसान ब्रजभूषण का कहां से हुआ इसमें? तो यही सवाल आ रहा है कि क्या बीजेपी इन्हें चुनाव लड़ाना भी चाहेगी। वैसे तो ब्रजभूषण साफ कह चुके हैं कि अगर देखना ही है सचमुच ताकत क्या ही है, तो चाहे केसरगंज की सीट छुड़वाकर हरियाणा की किसी भी सीट से चुनाव लड़वा लीजिए जहां से पहलवान आते हैं, हम वहां से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।